क्या है टैरिफ और कैसे काम करता है, और अमेरिका ने दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ टैक्स क्यों लगाया है, और टैरिफ टैक्स को लेकर तमाम प्रकार के सवाल जो आपके मन में होंगे, उन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्ते, मैं राधे, आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम थेरेपिस्ट मीडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अमेरिका ने लगभग सभी देशों पर टैरिफ टैक्स लगाया है। भारत पर टैक्स कुछ कम है। भारत पर अमेरिका ने 26% का टैरिफ टैक्स लगाया है। पर यह बात भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका क्या असर होगा भारत पर और अमेरिका पर, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं टैरिफ टैक्स क्या है। टैरिफ शब्द अरबी भाषा के अराफा से निकला है, जिसका मतलब होता है जानकारी देना, वस्तुओं की और वस्तु बेचने वालों की। 12वीं शताब्दी के आसपास की बात है। ये शब्द जो है इटालियन भाषा में रूपांतरित हुआ। यह शब्द बना अराफा से तरीफा, जो आगे चल के 16वीं सेंचुरी में फ्रेंच भाषा में बदल गया। ये शब्द टैरिफ हुआ, जो इंग्लिश में भी टैरिफ ही रहा, जिसका मतलब आसान भाषा में हम समझे तो विदेशी वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर, यानी कि जो वस्तुएं आयात की गई है विदेशों से, उस पे जो टैक्स लगता है, कर लगता है, उसे टैरिफ कहा जाता है। चलिए टैरिफ टैक्स को पूरा एनालाइज करते हैं और क्या कुछ जानना जरूरी है आपको टैरिफ टैक्स के बारे में। क्वेश्चन वाइज आगे बात करते हैं और जानते हैं कि टैरिफ टैक्स किस प्रकार से काम करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टैरिफ टैक्स कौन लगाता है? तो आंसर है, टैरिफ टैक्स गवर्नमेंट लगाती है इंपोर्ट किए गए सामान पर, और ये टैक्स कोई भी देश लगा सकता है, किसी भी देश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये टैक्स गवर्नमेंट पर लगता है और टैक्स देता कौन है? तो आंसर है नहीं, ये टैक्स गवर्नमेंट पर नहीं लगता। यह टैक्स कंपनी या व्यक्ति देता है जिसने किसी भी देश से सामान इंपोर्ट किया हो। जैसे अमेरिका के जैक नाम के व्यक्ति की कंपनी है और मान लेते हैं कि जिसने भारत से पेन इंपोर्ट किया है, तो जैक को अमेरिका में उस पेन पर टैरिफ टैक्स देना होगा। अमेरिकन गवर्नमेंट को ये टैक्स भारत सरकार नहीं देगी, ना ही वो कंपनी देगी जिसने सामान एक्सपोर्ट किया हो, निर्यात किया हो। यह टैक्स अमेरिका की ही कंपनी देगी, अमेरिका के ही लोग देंगे जिन्होंने सामान को इंपोर्ट भारत से किया है। चलिए आगे बात करते हैं। अमेरिका ने टैरिफ टैक्स लगाया है दुनिया के बहुत सारे देशों पर, जैसे कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और बहुत सारे देश। तो चलिए इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का बनाया हुआ सामान अगर अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाता है तो अमेरिकन गवर्नमेंट उस पर 26% का टैरिफ टैक्स लगाएगी। पर कैसे, पर किस तरीके से टैरिफ टैक्स लगेगा और कैसे अमेरिका में काम करेगा, चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। भारत की एक कंपनी है जो पेन बनाती है और उस पेन का प्राइस है 100 रुपीज। उस पेन को एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका और अमेरिका इंपोर्ट करता है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि 26% का 26% का टैरिफ टैक्स लगाया जाएगा इंडिया पर। तो अब इस टैक्स को पेन के प्राइस में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि अब इस पेन की प्राइस अमेरिकन मार्केट में 126 रुपीज हो जाएगी। नॉर्मली इस बात को समझिए कि 100 रुपीज का पेन है, 26% का टैक्स है, जो फाइनल प्राइस जो होगी 126 रुपीज हो जाएगी। यानी कि जो पेन 100 रुपीज का था, अमेरिका में 100 रुपीज में बिकता, अब वो 26% टैरिफ टैक्स के साथ में अमेरिकन मार्केट में अमेरिका में 126 रुपीज का हो जाएगा और बिकेगा। अब आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आए होंगे। जो सवाल आ सकते हैं आपके माइंड में, उन सभी सवालों को आगे क्लियर करते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं, इंडियन गवर्नमेंट पर यह टैक्स नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट टैरिफ टैक्स नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फिर ये टैक्स चुकाएगा कौन? तो आंसर है, इंडियन गवर्नमेंट भी टैरिफ टैक्स नहीं देगी, ना ही इंडियन कंपनी ये टैक्स देगी। टैरिफ टैक्स जो है अमेरिकन कंपनी देगी जिसने इंडिया से कोई भी सामान इंपोर्ट किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आया है तो आप एक इकोनॉमिस्ट माइंडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यह टैक्स बल्क में लगता है या फिर प्रत्येक वस्तु पर लगता है? बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। आंसर है, टैरिफ टैक्स प्रत्येक वस्तु पर लगता है। ऐसा नहीं है कि 1000 पेन इंपोर्ट किए हैं तो 1000 पेन पर 26% टैक्स होगा। ऐसा नहीं होता। हर एक पेन पर 26% टैक्स लगेगा, प्रत्येक वस्तु पर लगेगा। एक एग्जांपल से समझिए, एक पेन है 100 रुपए का, उस पर 26% का टैक्स, पेन की कीमत 126 रुपए। ऐसे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इससे भारत को नुकसान होगा? तो आंसर है जी हाँ, टैरिफ टैक्स बढ़ने से भारत को सीधा नुकसान होगा, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स पे पहले जो टैरिफ टैक्स था वो सिर्फ 2 से 3% का था, जो सीधा बढ़ के 26% हो चुका है। तो इंडियन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी अमेरिकन मार्केट में प्राइस बढ़ने के कारण।
अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, और अगर प्रॉफिट कम हुआ तो प्रोडक्शन भी कम होगा, और प्रोडक्शन कम हुआ तो जॉब्स में भी कमी आएगी। साथ ही जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उनको भी शायद जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। और अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जो सैलरीड यहाँ पर जॉब्स में काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको सैलरी कैसे दी जाएगी। साथ ही सैलरी में भी कमी कर सकते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं कंपनी में, उनकी सैलरी में भी कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भारत में वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे? तो आंसर है नहीं। थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिल सकता है, पर सीधा कहें कि क्या यहाँ पे दाम बढ़ेंगे भारत में किसी भी वस्तु के, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। भारत में वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो बस ये एक साजिश होगी व्यापारियों की और मुनाफाखोरों की, क्योंकि टैरिफ अमेरिका ने लगाया है तो अमेरिका में वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, भारत में नहीं। और भारत बहुत पहले से 52% टैरिफ टैक्स लगा चुका है अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, जो पहले से ही है, जो आज तक के दाम पर है। अमेरिकी वस्तुओं के ऊपर टैक्स पहले से ही जुड़ा हुआ है, नया कोई भी टैक्स भारत ने नहीं लगाया है अमेरिकी वस्तुओं पर। तो जैसे कि आपको लगता है कि आईफोन हो गया या फिर कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट हो गया, आदि के दाम बढ़ जाएंगे भारत में, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है, दाम बढ़ते हैं, तो बिल्कुल ये सीधा के सीधा मुनाफाखोरी है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अमेरिका को इससे फायदा होगा? तो आंसर है फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। 50-50 का गेम है यहाँ। अगर बैकफायर कर गया टैरिफ का आइडिया तो अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है, विदेशी बाजार में अमेरिका पिछड़ सकता है, साथ ही अकेला भी रह सकता है, डॉलर की कीमत कम हो सकती है। और अगर टैरिफ का आइडिया काम कर गया तो अमेरिका के घरेलू मार्केट को बूस्ट मिल जाएगा और दूसरे देशों की विदेश नीति पर भी कंट्रोल हो सकता है, और दूसरे देशों से अपनी बात मनवाने में अमेरिका कामयाब हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, जबकि उनके ही देश में वस्तुएं महंगी हो रही है, और अपने ही देश के लोगों पर और कंपनी पर टैक्स क्यों लगाएंगे, जबकि इंडियन प्रोडक्ट सस्ते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट से। कंपैरिजन में अगर ये बात करें कि अमेरिकन प्रोडक्ट सस्ता है या इंडियन प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली इंडियन प्रोडक्ट सस्ता होगा अमेरिकन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो यही तो सारा गेम है। तो अब समझिए कि मांजरा क्या है। अगर हम यहाँ पर अमेरिका की चाल को समझें तो अमेरिका चाहता है पूरे के पूरे वर्ल्ड ट्रेड पे कंट्रोल पाना, साथ ही पूरे ही वर्ल्ड की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करना, साथ ही अमेरिकन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाना चाहता है अमेरिका। क्योंकि अगर पूरे ही वर्ल्ड के देशों पर अमेरिका ने टैरिफ टैक्स लगाया है तो सारे ही वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उनके प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिसके कारण अमेरिकन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी। साथ ही अगर टैरिफ टैक्स का आइडिया प्रॉपर तरीके से काम कर जाता है तो यहाँ पर पूरे की पूरी इकोनॉमी को, पूरे ही वर्ल्ड की इकोनॉमी को सिंगल हैंडली कंट्रोल कर पाएगा अमेरिका। चलिए और भी इस टैरिफ टैक्स के आइडिया को, अमेरिका के आइडिया को हम नॉर्मल लेवल से समझें। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये दो पेन है, फर्स्ट अमेरिकन पेन है, सेकंड इंडियन पेन है। ये अमेरिकन पेन अमेरिका में ही बना है, मेड इन अमेरिका है, और इस पेन की प्राइस निकल के आती है 120 रुपीज़। अभी जो दूसरा पेन आप देख रहे हैं ये मेड इन इंडिया है, इसकी प्राइस है 100 रुपीज़। इसे भारत से इंपोर्ट किया गया है। अब इसकी प्राइस अमेरिका में 100 रुपये है। तो चलिए बताइए कौन सा पेन अमेरिकन खरीदेंगे? आप कहेंगे जो सस्ता है वही खरीदेंगे। इंडियन पेन सस्ता है, इंडियन पेन ही ज़्यादा बिकेगा। इस वजह से अमेरिकन कंपनी को नुकसान होगा और इंडियन कंपनी को फायदा होगा। इसी चीज को रोकने के लिए टैरिफ टैक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे ही टैरिफ टैक्स लगेगा वही 100 रुपीज का पेन, 100 रुपए का पेन 26% के टैरिफ टैक्स लगने के बाद अमेरिकन मार्केट में 126 रुपीज का हो जाएगा, 126 रुपए का हो जाएगा। और फिर कंपैरिजन करेंगे इंडियन पेन की प्राइस को अमेरिकन पेन से, तो ज्यादा होगी इंडियन पेन की प्राइस। मेड इन अमेरिका पेन ज्यादा बिकेगा क्योंकि वो सस्ता है इंडियन पेन से। तो कुछ इस प्रकार से टैरिफ फायदा कर सकता है अमेरिका को। चलिए आगे बात करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके जिनका सॉर्ट आउट कर लेंगे आपके कमेंट सेक्शन में। तो आप कमेंट में अपने मन से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं टैरिफ को लेकर। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए अब जानते हैं टैरिफ टैक्स के लाभ और हानि के बारे में। पहले जान लेते हैं लाभ के बारे में।
फर्स्ट है, टैरिफ टैक्स की वजह से घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से घरेलू सामान की डिमांड मार्केट में वापस आ जाती है। टैरिफ टैक्स की वजह से सरकार की इनकम बढ़ जाती है, सरकार को सीधा फायदा होता है। टैरिफ की वजह से घरेलू सामान का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, स्वदेशी प्रोडक्ट की मांग बढ़ जाती है, घरेलू कंपनियों को फायदा होता है, कंपटीशन में घरेलू कंपनियों को मदद मिलती है, आयात का भार भी कम होता है, पूंजी निर्माण में सहायता होती है, स्वदेशी पूंजी की भी बचत होती है। ऐसे ही कई सारे लाभ होते हैं टैरिफ के। नेक्स्ट जान लेते हैं टैरिफ टैक्स से होने वाले हानि के बारे में। तो फर्स्ट है वस्तुओं की कमी, सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ने से तो प्रोडक्शन भी कम होगा, जिसके कारण अमेरिकन मार्केट में वस्तुओं की कमी हो सकती है। सेकेंड है महंगाई। देखिए, टैरिफ टैक्स से वस्तुओं का प्राइस बढ़ता है तो लोगों को महंगा खरीदना पड़ेगा, अमेरिका में महंगाई आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट बात करें तो कंपटीशन में कमी होगी। देखिए, विदेशी वस्तुएं होती हैं तो मार्केट में तो कंपटीशन बना रहता है, जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता बेहतर होती है, प्राइस भी कम रहता है। पर कंपटीशन कम होगा जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता भी कम हो सकती है, साथ ही कीमतों में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो विदेशी व्यापार में कमी आएगी, विदेशी संबंध भी खराब हो सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी में बदलाव हो सकते हैं, जिस देश को दिक्कत लगेगी वो वैसी पॉलिसी बनाएगा। टैक्स के बदले टैक्स भी लग सकता है, कोई देश ज्यादा टैक्स भी लगा सकता है और व्यापार तक बंद करने की बात हो सकती है, और फिर उससे दोनों देशों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, विदेशी निवेश में कमी हो सकती है, विदेशी पूंजी लेन देन में भी कमी हो सकती है, बहुत से देशों में जॉब्स में कमी आ सकती है, तनख्वाह में कटौती हो सकती है, लेबर फोर्स भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो दो देशों के बीच में या फिर और भी बहुत सारे देशों के बीच में आयात निर्यात में कमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ही बहुत सी हानियां हो सकती है टैरिफ टैक्स से। तो ये सब कुछ जानकारी थी टैरिफ टैक्स के बारे में। चलिए आज का टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। आई होप मैंने कुछ आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन नॉलेज दिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई ओपिनियन या कोई राय हो या कोई विचार हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मुलाकात होगी।